दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल बात मुद्दे की। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम ही है बात मुद्दे की, जिसमें हमारा प्रयास आपको जागरूक करना और सावधान करना होता है, जिसमें हम नए नए टॉपिक को लेके आते हैं और आपको समझाने का, आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी उसमें खामियां हैं कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ गलती, जिसे देखकर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं और ऊर्जावान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह वीडियो देखने के बाद आप सही और गलत में अंतर समझ सकते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे में हम आपके साथ लेके आए हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास ये टॉपिक है जिसे मुझे लगा कि आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास का मतलब एक ऐसा विश्वास जिस पे आदमी अंधे होकर विश्वास करता है, अपनी आंखों को बंद करके बड़ी आसानी से किसी पर, चाहे किसी बातों पर विश्वास कर लेता है। हालांकि सदियां गुजर गई, लेकिन हमारा अंधविश्वास आज भी कायम है। हम कहां से कहां आ गए, लेकिन यह अंधविश्वास खत्म होने का ना नाम ले रहा है और ना ही कभी हमें लगता है कि होगा। दोस्तों, अंधविश्वास पे अगर बोला जाए तो हम 50 टॉपिक कवर कर सकते हैं, इस पे 50 चैप्टर बना सकते हैं। लेकिन मैं छोटा छोटा 2-4 आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा, जिससे हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, और उसके बाद एक आपके सामने घटना सुनाऊंगा। दोस्तों, बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जिसको हम पुराने समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं। हो सकता है मे भी पुराने समय में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन उसको हम आज भी फॉलो करते हैं, ये बड़ी बात है। जैसा मैंने पहले बताया, चीज़ें कहाँ से कहाँ आ गई, लेकिन हमारा अंधविश्वास नहीं कम हुआ। जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, और हम बड़ी आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं। झाड़ू क्यों नहीं लगाते हैं? लॉजिक ये कहता है कि झाड़ू, जो भी पहले समय में लोग कमा के आते थे, जो भी घर में जो सामान रहता था, लाइट नहीं रहता था, अंधेरा रहता था, तो डर था कि झाड़ू लगाते समय उस समय कोई कीमती वस्तु घर से बाहर न चली जाए। इस वजह से बोला जाता है कि लक्ष्मी आती हैं शाम को, तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दूसरा लॉजिक ये कहता है कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो दही खा के जाना चाहिए, शुभ होता है। शुभ होता है। लॉजिक हमारा ये कहता है कि दही खाने से पेट में ठंडक बनी रहती है और बड़ी आसानी से हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। ऐसे ही बहुत से लॉजिक हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं, जैसे बृहस्पतिवार को बाल न धोना स्त्रियों का। बहुत से ऐसे पहले की मान्यताएं थी जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। जैसे मंदिरों में घंटी बजाना, घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। साइंटिफिक लॉजिक ये कहता है कि मंदिर में घंटी बजाने से जो भी बैक्टीरियाज होती हैं उसकी ध्वनि से मर जाती हैं, जो भी निगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। बृहस्पतिवार को बाल स्त्रियों को नहीं धोना चाहिए। साइंटिफिक लॉजिक ये कहता है कि पहले के ज़माने में पानी दूर से आता था, घर की स्त्रियां दूर से पानी लेके आती थी, जिसमें पानी की कमी रहती थी, कम स्टोरेज में उनको अपना काम चलाना रहता था। तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भी थे वो लॉजिक लगाते थे कि बृहस्पतिवार को बाल न धो, जिससे पानी हमारा स्टोर होगा, बचेगा। और आज की डेट में उसको हम अंधविश्वास
को लेकर पड़े हुए हैं। खैर, ये तो हो गई छोटी छोटी बातें जो हमने आपको अवगत कराया, लेकिन अब हम दोस्तों बात करेंगे एक सच्ची घटना पे आधारित। जो घटना घटी वो हम आपके सामने रखेंगे। अब मैं जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अंधविश्वास की पराकाष्ठा क्या होगी। वैसे तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसमें आपको अंधविश्वास के पराकाष्ठा का अनुमान लग जाएगा। तारीख 10 दिसंबर 2022, मिर्जापुर हाईवे पर मर्दापुर गांव के पास एक तालाब के किनारे एक पुरुष की सरकटी लाश मिली। वहां उसका सर धड़ से अलग था। उस धड़ के पास कुछ शराब की बोतलें, कुछ मुरझाए फूल माला, सिंदूर, लौंग, सुपारी और काली पीली सरसों के दाने, इस तरह के कुछ, मतलब जो वहाँ का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि वह घटना तंत्र मंत्र नरबली की तरफ इशारा कर रहा था। लाश के पास बरामद आधार कार्ड से उसकी पहचान निवासी आशीष दीक्षित के रूप में हुई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने हरिद्वार से नीतीश सैनी नाम के एक लड़के को पकड़ा। उससे पूछा गया। जांच पड़ताल में उस युवक ने बताया कि आशीष दीक्षित की हत्या उसने स्वयं की थी। वह आशीष का चेला था। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि कोई अपनी ही हत्या कैसे करवा सकता है, और इसका कारण है अंधविश्वास की पराकाष्ठा। प्रयागराज में रहने वाला आशीष दीक्षित एक पेशे से वकील था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। जीवन की सफलता पाने के लिए उसने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी, जन आधार शक्ति। जन आधार शक्ति के नाम से उसने पार्टी बनाई। पार्टी को चलाने के लिए वो लोगों से कर्ज भी लेना शुरू कर दिया था। कर्ज बढ़ते बढ़ते लगभग 40 लाख रुपए हो चुके थे, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, और अब तो लोगों ने उस पर हावी होना शुरू कर दिया था, अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। जिससे तंग आकर मई 2022 में आशीष दीक्षित ने अपना घर छोड़ दिया। घर से भागकर वह हरिद्वार पहुंच गया और वहां हरि की पौड़ी में साधु के वेश में रहने लगा, और वहीं उसकी मुलाकात हुई नीतीश सैनी के नाम के एक युवक से। आशीष बहुत ही अंधविश्वासी था, और वहां रहते रहते धीरे धीरे वो उसकी चपेट में आने लगा। आशीष ज़्यादातर अपनी वीडियो बर्बरीक की देखा करता था। अब बर्बरीक कौन था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। बर्बरीक महाभारत में जो भीम थे, भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक का ये मानना था कि वो दूसरा जीवन प्राप्त कर सकता है मरने के बाद। और बर्बरीक का जो कैरेक्टर था दोस्तों, वो आशीष दीक्षित पर इतना हावी हो गया था कि वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, हवन करना शुरू कर दिया था, रात में दारू पीना शुरू कर दिया था, और बर्बरीक की छाया उसके ऊपर दिन पर दिन पड़ती चली जा रही थी। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो बर्बरीक ही बन बैठा था। कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने पर लग जाती है। ठीक वैसे ही आशीष दीक्षित के साथ हुआ। आशीष दीक्षित एक पढ़ा लिखा युवक था, वकील था पेशे से, लेकिन प्रयागराज में रहते रहते उसके पास बर्बरीक ऐसा हावी हुआ
कि वो खुद को बर्बरीक समझ बैठा था। बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। वह बार बार नीतीश से कहता था कि मुझ में भी बर्बरीक जैसी शक्तियां आ जाएंगी, बस मुझे एक बार मरना होगा और तुम मुझे मार। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और आशीष दीक्षित ने अपनी हत्या के लिए नीतीश को राजी कर ही लिया। आखिर उसने नीतीश से कहा, मुझ में दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। बस मेरा गला काटकर महाशक्तियों के साथ छोड़ देना, कर सभी वस्तुएं गंगा में बहा देना और हरिद्वार चले जाना। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। मैं जब जिंदा होकर वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हारा पूरा भविष्य बदल दूंगा। नीतीश ने भी वही किया जैसा आशीष दीक्षित ने कहा था। दोस्तों, नीतीश ने भी आशीष से कुछ पैसा उधार ले रखा था, तो वो भी खुशी खुशी राजी हो गया। उसे लगा कि अगर नीतीश जिंदा होकर वापस लौटेगा तो मेरी ज़िंदगी बदल देगा, जैसा कि आशीष दीक्षित ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा अगर वापस लौटूंगा तो, और अगर नहीं लौटा मेरे पैसे बच जाएंगे। इस वजह से नीतीश भी राजी हो गया। आशीष ने तालाब के किनारे पूजा पाठ शुरू कर दिया। आशीष ने नीतीश से कहा था कि जब मैं लेट जाऊं और मुझे हिला के चेक करना, हिला कर देखना तुम, और कोई हरकत ना दिखे तो मेरा गला काट कर अलग रख देना। नीतीश ने भी वैसा ही किया। पूजा पाठ करने के बाद से, हालांकि आशीष जो था वो दारू भी पीता था, दारू पीने के बाद से नशे में रहता था। वो नशे में पूजा पाठ करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दारू पिया, पूजा पाठ किया, उसके बाद वो बेहोश होकर वहाँ गिर गया। गिरने के बाद से, जैसा कि आशीष ने कहा था, नीतीश ने उसको हिला के देखा। जब कोई हरकत नहीं दिखा तो उसके गले को काटकर अलग कर दिया। ये होता है अंधविश्वास। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा बस इतना ही था कि आप जागरूक रहिए, किसी प्रकार के अंधविश्वास में मत पड़िए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।